we'll discuss three-dimensional representation of organic molecules. How can we represent organic molecules which are three-dimensional on a two-dimensional plane of paper or plane of blackboard or whiteboard? So it is very difficult to draw a 3D this shape of an organic molecule on a plane of paper or plane of whiteboard or blackboard, because plane of paper or plane of whiteboard is that is two dimensional. So now we can हम use कर सकते हैं to draw the shape or this shape of organic molecule on the plane of paper. We can use solid wedge and dashed wedge formula. हम solid wedge और डैशड वेज फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो जब हम सॉलिड वेज और डैशड वेज फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, हम उससे क्या करते हैं, देन वी कैन परसीव द 3D इमेज. हम 3D इमेज ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल परसीव कर सकते हैं फ्रॉम इट्स 2D पिक्चर. 2D पिक्चर से उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के 2D पिक्चर से टू डायमेंशनल पिक्चर से हम कर सकते हैं 3 डायमेंशनल इमेज उसकी हम कर सकते हैं परसीव या अंडरस्टैंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस सॉलिड वेज एंड डैशड वेज फार्मूला. सो इन दिस रिप्रेजेंटेशन जब हम ये सॉलिड वेज और डैशड वेज फार्मूला यूज कर सकते हैं, सो कैसे करेंगे, सो इन दिस रिप्रेजेंटेशन, इस रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, जो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल हमारे पास होता है, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल with 4 atoms or groups attached or bonded to the central atom can be represented. यानी उस टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं by this wedge formula. अब यहाँ पर जो ये solid wedge होगा, I write here, this is if I take the example of methane यहाँ पर, so methane काम करेंगे, इसका डालेंगे यहाँ पर, so this is methane. This is dashed wedge. This is solid wedge. So मैंने इसका ये डाल दिया, ये wedge फार्मूला है, मीथेन का wedge फार्मूला. Here in this wedge फार्मूला, actually this is 2D, ये 2D representation है. सो ये 2D पिक्चर है, हम इसमें से कर सकते हैं परसीव 3D इमेज ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, दिस मीथेन मॉलिक्यूल. यहाँ पर जो ये सॉलिड वेज है, इट इंडिकेट्स द बॉन्ड, ये इंडिकेट करती है बॉन्ड प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन. ये बॉन्ड ये प्रोजेक्ट करती है आउट ऑफ द प्लेन, ये सॉलिड वेज यानी आउट ऑफ द प्लेन towards observer. ये out of plane towards observer, यानी observer की तरफ ये बॉन्ड है, out of plane. So this dashed wedge, जो dashed wedge है ना, it indicates or depicts the bond projecting out of the plane. ये भी out of the plane है, but away from the observer. देखने वाले ना उससे दूर, away from the observer. अब जो यहाँ पर जो ये दो है ये बॉन्ड्स, यानी these the bonds which lie on the plane, ये प्लेन पे लाई करते हैं. These are shown by normal lines, इनको हम दिखाते हैं नॉर्मल लाइन से. So नॉर्मल लाइन से जो हम दिखाते हैं ना, these are bonds, ये वो bonds हैं. They lie on the plane of paper, ये करते हैं plane of paper पे lie, या plane of board पे करते हैं lie, plane of paper पे करते हैं lie, या plane of board पे, plane of board ये lie करते हैं. So this is a wedge formula, ये wedge formula. और एक बात है, ये हम दिखाते हैं ऐसे, solid wedge और dashed wedge को हम ऐसे दिखाते हैं, ये solid wedge और dashed wedge को, इनका जो broad end that must be towards the observer. यानी ऐसे इनको यहाँ पर हमें लिखना है, हमें यहाँ पर ड्रा करना है. Their broad end should be towards the observer. इनका broad end observer की तरफ होना चाहिए.
ऐसे हमें ये बॉन्ड्स यहाँ पर शो करने हैं, ऐसे हमें ये वेजेस यहाँ पर बनाने हैं इस wedge formula. So this is a wedge formula. So this wedge formula can be used to represent three-dimensional this shape on the plane of the paper or plane of the board. अब समटाइम हम क्या कर सकते हैं, हम मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उनको विजुलाइज करने के लिए, उनकी शेप, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की शेप विजुलाइज करने के लिए या परसीव करने के लिए, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए वी यूज, यानी उनकी थ्री डी शेप यानी थ्री डायमेंशनल शेप विजुलाइज करने के लिए या परसीव करने के लिए वी यूज मॉडल्स, हम मॉडल्स यूज करते हैं, हम करते हैं मॉडल्स यूज. सो मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स एक्चुअली होते हैं, दीज आर एक्चुअली मॉडल्स, उनको हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मॉडल्स. मॉलिक्यूलर मॉडल्स, सो दीज आर एक्चुअली फिजिकल डिवाइसेस. ये मॉलिक्यूलर मॉडल होते हैं फिजिकल डिवाइसेस which are used for the better visualization and perception of 3D shapes of organic molecules. अब हमारे पास तीन किस्म के मॉडल्स होते हैं हमें. नंबर वन इज फ्रेमवर्क मॉडल. फ्रेमवर्क मॉडल, इस मॉडल में हम क्या करते हैं, यानी ये मॉडल जो होते हैं ना, इनको हम बना सकते हैं, वुड का बना सकते हैं या दीज आर मेड ऑफ वुड और मेटल और प्लास्टिक. सो फ्रेमवर्क मॉडल में हम क्या करते हैं, वी ओनली शो द बॉन्ड, सिर्फ हम बॉन्ड्स दिखाते हैं कनेक्टिंग द एटम्स, जो कनेक्ट करते हैं एटम्स को, कनेक्टिंग द एटम्स, सिर्फ हम बॉन्ड्स दिखाते हैं. ऐसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर एटम है, इनके हम सिर्फ दिखाते हैं बॉन्ड्स, ऐसे ये बॉन्ड्स दिखाते हैं. सो दिस इज फ्रेमवर्क मॉडल. इसके बाद आता है दूसरा मॉडल, दैट इज कॉल्ड बॉल एंड स्टिक मॉडल. Stick model. In this particular model, we show both atoms and bonds. हम दोनों दिखाते हैं, atoms और bonds भी. So atoms हम दिखाते हैं ball से दिखाते हैं, bonds हम दिखाते हैं stick से. Because of that, it is called a ball and stick model. ऐसे अगर हमारे पास ऐसे होगा, ये एक एटम है यहाँ पर, इसको चार एटम्स बॉन्डेड है. So these are atoms, ये एटम्स है, ये बॉल्स हम दिखाते हैं और ये स्टिक्स से दिखाते हैं बॉन्ड्स. ये हो गए बॉल एंड स्टिक मॉडल. समटाइम्स इफ वी हैव डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल, अगर डबल बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड होगा मॉलिक्यूल, देन वी यूज स्प्रिंग्स इन प्लेस ऑफ, हम करते हैं स्प्रिंग्स यूज इन प्लेस ऑफ दी स्टिक्स. एट दैट टाइम वी कॉल द मॉडल एज बॉल एंड स्प्रिंग मॉडल. उसको हम बोलते हैं उस वक्त बॉल एंड स्प्रिंग मॉडल. वन मोर मॉडल हमारे पास है, एक और मॉडल है, तीसरा मॉडल, दैट इज कॉल्ड स्पेस फिलिंग मॉडल. एक होता है स्पेस फिलिंग मॉडल. इस मॉडल में एक्चुअली एम्फेसिस इज गिवन ऑन द रिलेटिव साइज ऑफ ईच एटम, यानी रिलेटिव साइज ऑफ ईच एटम. एम्फेसिस हम देते हैं यहाँ पर साइज पे, एटम के साइज पे हम करते हैं यहाँ पर, यानी एम्फेसिस देते हैं. सो यहाँ पर हम बॉन्ड्स नहीं दिखाते हैं, इसमें हम बॉन्ड्स नहीं दिखाते. दिस मॉडल आल्सो कन्वेज, हमें ये एक्चुअली कन्वे करता है अबाउट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ईच एटम इन द मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल में एक एटम कितना वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करता है. ये मॉडल हमें वो इन्फॉर्मेशन देता है, वो कन्वे करता है ये. सो ऐसे हम मानते हैं अगर एक बड़ा एटम है ये, इसमें फिर होते हैं ऐसे छोटे छोटे इसमें स्पेस होते हैं, वहाँ पर फिल करते हैं उसको, ये छोटे छोटे एटम विच आर बॉन्डेड टू दिस सेंट्रल एटम. So this is space filling model. So in short हम बोल सकते हैं, यानी for the better visualization and understand your perception of 3D this shape of organic molecules, we make use of models. These models are known as molecular models. We have three different models: framework model, ball and stick model, and space filling model. So this was about three-dimensional representation of organic molecules.